नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। आप सांसद संजय सिंह ने संसद के विरोध सत्र पर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें सरकार ने हमें ये बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पर चर्चा होगी और ये कहा गया कि 8 मुद्दों पर चर्चा होगी। वो 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे या चर्चा के रूप में आएंगे, वो 8 मुद्दे क्या होंगे कुछ नहीं बताया गया है। नई शुरुआत हो, प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार नए विचारों और सोच के साथ देश में मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूं और ऐसी अपेक्षा सरकार से करता हूं। जहां तक इस सत्र का प्रश्न है, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें सरकार ने बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पे चर्चा होगी। हम लोगों को बताया गया कि 8 मुद्दों पे चर्चा होगी। वो 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे, सदन में चर्चा के रूप में आएंगे। वो 8 मुद्दे होंगे क्या, कुछ नहीं बताया गया। ये भी बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती है। दूसरी बात, जब इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बताया तो विपक्ष ने कुछ मुद्दे बताए। नंबर 1, मणिपुर और मेवात में जो घटनाएं हुई उसके ऊपर सदन में चर्चा की जाए। अडानी की जो रिपोर्ट आई है OCCRP की, उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जाए। महिला आरक्षण का विधेयक जो वर्षों से लंबित है, उसके बारे में सदन में चर्चा की जाए और वो बिल पास किया जाए। जाति जनगणना का विषय, उसके बारे में सदन के अंदर चर्चा की जाए और उससे संबंधित आदेश पारित किया जाए। इसी प्रकार से जो आज की तारीख में महंगाई का मुद्दा है, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की MSP का मुद्दा है, जो सरकार ने खुद वादा किया था, उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कराई जाए। ये मांग कल विपक्ष ने अपनी ओर से उठाई है। अब सरकार उस पर कितना सहमत होती है और कितनी चर्चा कराती है, ये तो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं 11 बजे लोकसभा को, क्या कुछ उम्मीद है आपको, क्या बात हो सकती है? मैं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि 75 वर्षों में भारत का जो इतिहास रहा है, जो परंपरा रही है, सदन की जो कार्रवाई रही है और जिसमें हमारे महापुरुषों ने हिस्सा लिया है, देश के लिए बड़े बड़े बिल, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी नीतियां पास की हैं, उनको अपनी स्मृतियों में रखिएगा। और आप नई संसद में नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने की आप सार्थक कोशिश करें। मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा, नई शुरुआत हो। वहीं संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले मीडिया के सामने पीएम मोदी ने सांसदों से अपील की कि अपने अपील में पीएम मोदी ने कहा कि सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, उनका ज्यादा से ज्यादा समय मिले, उत्साह और उमंग के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, ये सब आप बाद में भी करते रहिए। ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का इस सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है।
ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। वहीं बिहार सीएम नीतीश कुमार ने संसद के विशेष सत्र पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद में हमारे जो भी सदस्य हैं वे सक्रिय हैं, वे अपनी बात रखेंगे। केंद्र सरकार पूरे देश में जल्द चुनाव करना चाहते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी चुनाव करा दें उतना अच्छा है। भारत सरकार को अधिकार है, लोकसभा का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकते हैं। भी हम लोग के मेंबर्स हैं, वो लोग तो हैं ही सक्रिय, तो जो कुछ भी होगा सब लोग अपनी बात रखेंगे। अब वो क्या लाने जा रहे हैं और क्या होगा तो उसमें सब बात जब चर्चा हुए करेंगे, वो सब कोई खास बात नहीं। और बताइए ना, कोई और बात। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जल्द चुनाव होंगे। ये कैसे कह रहे हैं? बिहार में जल्द चुनाव होंगे, अमित शाह के भी चुनाव होंगे। साफ क्या है, पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं तो जल्दी कराए ना। हम लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तैयार हैं? कहा है ना, हम तो हर समय तैयार है। जब भारत सरकार को अधिकार नहीं जी, पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकता है, तो जब करा दे जितना जल्दी अच्छा रहेगा। सर, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में, उसमें चीफ जस्टिस को हटाने की बात हो रही है और केंद्र का एक मंत्री रहेगा पैनल में, 3 मेंबर पैनल में। कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए ना, तो सारी बात जो आएगी उसमें सब पार्टी के लोग अपनी बात रखेंगे ना, तभी तरह से होने दीजिए, तब पूछिएगा, कहेंगे अभी क्या। संसद का 5 दिवसीय स्पेशल सेशन आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में कुल 8 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से सरकार 4 विधायकों को खुलासा कर चुकी है। पहले दिन सोमवार को आज़ादी के बाद 75 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी और संसद को नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन मंगलवार सुबह सभी सांसदों को ग्रुप फोटो के लिए बुलाया गया है। इस सत्र को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कुछ सरप्राइजेस भी दे सकती है। वहीं विपक्ष ने मांग की है कि 5 दिवसीय सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश कर पारित किया जाए और नए संसद भवन में सरकार के विधायी कार्यों की शुरुआत 20 सितंबर से होगी। वहीं गुजरात में बारिश एक बार फिर आफत बनकर आई है। कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें फिर बढ़ा दी है। रविवार को हुई भारी बारिश के चलते नर्मदा और अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ जाने से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और कई गांवों में संपर्क टूट गया है। इस दौरान 5 जिलों के करीब 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं गुजरात में बारिश से बिगड़े हालात को काबू करने के लिए तापी नदी पर बने उकाई बांध के 15 गेट खोल दिए गए हैं। तापी नदी के किनारे कई गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया है।
वहीं खबर पंजाब से है, जहां बठिंडा रेलवे स्टेशन के नजदीक आज यूथ कांग्रेसी वर्करों द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया गया है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस वर्करों द्वारा कांग्रेस भवन से एक रैली के रूप में स्टेशन पर जाकर केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बहुत है, जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था उसके मुताबिक नौकरियां नहीं दी गई है और सरकारी आधारों को बेचकर निजीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर आज यूथ कांग्रेस वर्करों द्वारा जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज के दिन श्री नरेंद्र मोदी जी जो साडे देश के प्रधानमंत्री है, ਉਹਦਾ जन्म दिन मना रहे हैं, पर साडे देश दे विच बेरोजगारी की दर इन्नी को वध रही है भी उसका कोई हिसाब नहीं गा। नरेंद्र मोदी जी ने ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਏ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਹੋ ਗਈ, एयरपोर्ट अथॉरिटियां हो गए, वो सारा कुछ उन्होंने प्राइवेटकरण करी जाते हैं, LIC नूं बंद करने का कर रहे हैं, और साडे दूसरे विभाग फैक्ट्रियां कोई नहीं लग रही, सब खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बठिंडा में स्टाफ की पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 जगहों पर छापेमारी करके सैकड़ों मोबाइल, मदरबोर्ड चार्ज और अन्य सामान सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर CIS स्टाफ की पुलिस में छापेमारी करके 2 जगह से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे सैकड़ों मोबाइल, मदरबोर्ड, चार्जर और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी मोबाइल का EMEI नंबर बदलकर बेचते थे और उनके खिलाफ थाना कैंट और सिविल लाइन में मामला भी दर्ज किया गया था। आज इनको अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा और अन्य पूछताछ की जाएगी। थाना कैंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 123 ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ CIE ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ IMEI ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਓਰੀਜਨਲ ਜੈਨੂਇਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 278 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਲੀ IMEI ਸਟਿੱਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ IMEI ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿੱਕਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ वो ऑलमोस्ट एक ही नंबर या 2 नंबर होंगे जेडे आज बठिंडा में नगर निगम द्वारा सफाई का आगाज किया गया। इस मौके पर बठिंडा शहरी के विधायक जगरूप सिंह गील, डिप्टी कमिश्नर निगम बठिंडा ने समागम में शिरकत की। इस मौके पर विधायक और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमें घर मोहल्ले शहर में सफाई रखनी चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रह सके, क्योंकि गंदगी के साथ डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। परंतु अगर शहर में देखा जाए तो जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ दीवारों पर नगर निगम द्वारा सफाई रखने के लिए पोस्टर छापे गए हैं, परंतु नीचे कूड़े कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। कोई भी धर्म हो, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਫਾਈ ਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗਲੀਜ਼ ਔਰ ਗੰਦਾ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਆਧਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਧਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗ 2 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਟਿਅਮ ਵੱਲੋਂ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। वहीं रेवाड़ी वन रैंक वन पेंशन को लेकर आज पूर्व सैनिकों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। रेवाड़ी के हुडा ग्राउंड में हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक पहुंचे। आपको बता दें कि इस जगह पर 9 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन की घोषणा की थी। सैनिकों का कहना है कि योजना से केवल रेवाड़ी जिले में 30,000 से अधिक पूर्व सैनिकों के परिवार प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया है। कैप्टन वीर सिंह यादव जी कर रहे हैं और सैनिक एकता की रैली है। देश के कोने कोने से जो है हमारे जवान इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले इसी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है एक इन सैनिकों को विश्वास दिलाया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम वन रैंक वन पेंशन का जो है मुद्दे को सॉल्व करेंगे और आपकी मांगों को मानेंगे। आज 10 साल हो गए, उन्होंने ना तो इस वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर किया और ना ही इसको पूर्ण तरीके से लागू किया। कुछ लोगों को इसमें ये एक बांट दिया गया, लेकिन आज बोलते हमने तो कर दिया। अगर ये कर दिया तो आज ये लाखों की संख्या के अंदर एक नौजवान खड़े हुए, क्यों खड़े? इनसे कभी आपने बात करने की? वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा और जशपुर जिले से होते हुए सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा पहुंची। इस दौरान सीतापुर में सीतापुर मैनपाट एवं बतौली के कार्यकर्ताओं से जोरदार परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद राम रचार नेताम ने वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों से उल्टा लटकाकर हिसाब लिया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल ने बतौली में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि जमीन घोटाले वाले के जो भी आरोपी हैं उन्हें यदि भाजपा सरकार आती है तो बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान परिवर्तन यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और आमजन भी शामिल रहे। कटनी कहाँ पे है? वहीं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मानवता को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना दिया। पिता ने घटना की रात को बेटी को प्रेमी के साथ घर में आपत्तिजनक स्थिति में पाया था, जिससे नाराज होकर पिता ने पहले अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद राज खुल जाने के डर से बेटी को डैम में ढकेल दिया। मृतका और उसके प्रेमी के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चौंकाने वाला मामला का खुलासा किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। अगस्त की बात है, एक नाबालिग लड़की की बॉडी घर का टैंक में ऊपर मिली थी। उसको जब बाहर निकाला गया तो वहीं के पास कोई पौधा परिवार की लड़की थी। लड़की की मृत्यु पानी में प्रथम दृष्टया पानी में डूबकर होना प्रतीत हो रही थी। लड़की का पीएम कराने के लिए सबको भेजा गया और उसके पश्चात उस मर्ग को टाइम की गई, मर्ग को जाँच किया गया। जांच के दौरान में हमारे गुप्त सूत्रों से और जो हमारे लोगों में हमें कुछ ऐसी बातें सामने आई कि मृतका का गांव के ही एक लड़के अमन से कुछ अवैध संबंध था, अवैध संबंध की शिकायत थी, जिस पर जब अमन से पूछताछ की गई तो अमन के द्वारा एक हमें ऑडियो सुनवाया गया। ऑडियो में अलीगढ़ में आबकारी मंत्री के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बैठक के दौरान आबकारी मंत्री के द्वारा अलीगढ़ जिले में बीते दिनों हुए शराब कांड से सबक लेते हुए हिदायत अलीगढ़ के अधिकारियों को देने की बात कही है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मसाद निषेध विभाग नितिन अग्रवाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लगातार जिले व मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। अलग अलग जिलों में जाकर आबकारी विभाग के नीतियों को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो लोग आबकारी नीतियों के विपरीत जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कठिन कार्रवाई के आदेश आबकारी मंत्री के द्वारा दिए गए हैं।
वहीं अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर में एक सनकी पति ने बेटी पैदा होने पर दोनों पत्नियों को तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद पति के द्वारा तीसरी शादी करने की जानकारी मिलने पर दोनों पीड़िता महिलाएं अपनी दोनों बेटियों को लेकर परिजनों के साथ आरोपी पति के घर के सामने सड़क पर बैठ गई और आरोपी पति को जल्द गिरफ्तार कर इंसाफ की मांग करने लगी। इस दौरान स्थानीय लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हें जेल भेजो, इन्हें सजा होनी चाहिए। ये बेटी हो जाती है तो छोड़ देते हैं। ऐसी मेरे बेटी हो गई, मुझे 1 महीने की बेटी लेके धक्का मार के बाहर निकाल दिया और तलाक दे दिया और कहती कि जाओ अब इसकी बेटी हो गई, इसको भी भेज दिया। हाँ, मेरे पति है। 2 शादी, एक तो मेरे से पहले कर रखी है, अब दूसरी इनसे कर ली, अब तीसरी फिर करने जा रहा है। आप दोनों इस समय पत्नी होंगी। हाँ। तो कारण क्या है, आप क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं इसी वजह से कि बेटी हो जाती है तो छोड़ देता है। जब बेटी हो जाती है तो छोड़ देता है। आप पर भी बेटी है? हाँ, मुझ पे भी बेटी है। अच्छा, और दूसरी पत्नी पर भी बेटी? हाँ, उन पे भी बेटी है। तो क्या वो तीसरी करने का प्रयास? हाँ, तीसरी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आप? विरोध। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर जिला गांव का है, जहां घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ महिला का शव बरामद हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक महिला की 4 साल पहले लव मैरिज शादी हुई थी और महिला पारिवारिक कलह से परेशान चल रही थी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। स्वच्छ भारत मिशन 2023 के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के करकमलों द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, सभापति महोदया श्रीमती बबीता रघुवंशी, सतीश कैथवॉस, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर सुश्री चित्रा जैन एवं नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता निरीक्षक कन्हैया लाल चौहान, सहायक स्वच्छता निरीक्षक कुशल धोलपुरे, संदीप जोशी, संदीप चौहान, सूरज खोकर स्वच्छता टीम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई की गई एवं रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं सांसद प्रतिनिधि गहलोत ने बताया कि कल प्रातः 10 बजे रेलवे स्टेशन परिसर से नागरिकों की जन भागीदारी के साथ स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें फ्लैग रन भी निकाली जाएगी। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से अपील की गई कि अपने घर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डब्बे में रखें और कचरा गाड़ी में कचरा डालें, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। इस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन कि पूरा भारत साफ सुंदर स्वच्छ दिखे, उसी दृष्टि से अभी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक पूरे भारत में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। उसके तहत ही आज हमने नगर पालिका नागदा के डे केयर में आज हमने कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम के तहत हमने नगरवासियों को हमारी स्वच्छता की टीम को वहाँ बुलाकर एक कोरियर वॉरियर्स टीम। तो आज के बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।